हाय गाइस, इस वीडियो में अपन CSV फाइल को रीड करेंगे, वो भी मैनुअल स्कीमा क्रिएशन के थ्रू। ठीक है, तो देखो इससे पहले जब CSV फाइल हमने रीड किया था, तो अगर आपको याद हो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि जब CSV फाइल हमने रीड किया था तो उस वक्त हम क्या किए थे, इन्फर स्कीमा को ट्रू किए थे। ठीक है, और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये डेटा को 2 बार रीड करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमें मैनुअल स्कीमा क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो मैं अपना फाइल दिखा देता हूँ, जो फाइल अभी मैं रीड करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे देखूँगा, तो मैं करूँगा dbutils.fs.ls के अंदर मैं आपको अपना फाइल दिखाना चाहता हूँ, जो मेरी CSV फाइल अवेलेबल है। फाइल स्टोर के अंदर, टेबल्स के अंदर, ठीक है, इनपुट टेबल्स के अंदर मेरी CSV फाइल अवेलेबल है। ठीक है, डिस्प्ले एंड ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ फाइल लिस्टिंग, इसको मैं रन करता हूँ। ओह शिट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ एंड ये मेरे को फाइल बता देगी, ये फाइल है हमारी। ठीक है, ये वाली फाइल को मेरे को रीड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ओके, तो रीड करने के लिए मैं क्या कर रहा था, मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रीज df इक्वल्स टू spark.read.csv। ठीक है, और यहाँ पे फाइल स्टोर किया स्लैश टेबल स्लैश इनपुट टेबल्स, इसके अंदर कंट्रीज इन्फो डॉट CSV फाइल अवेलेबल है ना। तो जब मैं इसको रीड कर रहा था, ठीक है, मैं आपको रीड करके दिखा भी देता हूँ। ये मैंने रीड किया एंड इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं डॉट डिस्प्ले, तो प्रॉब्लम क्या थी, मुझे पहले तो ये करेक्ट हेडर नहीं दिख रही थी। ठीक है, इसको सुधारने के लिए मैंने एक पैरामीटर पास किया था, अगर आपको याद हो, हेडर इक्वल्स टू मैंने किया था ट्रू। जब इसको मैंने किया तो मुझे करेक्ट आउटपुट आ गई थी। ठीक है, देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये तो सही है, पर प्रॉब्लम ये थी कि डेटा टाइप मैच नहीं कर रही थी। ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डी टाइप्स में करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे जो डेटा टाइप है ना वो स्ट्रिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने एक एडिशनल पैरामीटर को भी पास किया था, वो था एनफर स्कीमा। इसको भी हमने ट्रू किया था। अब इसको अगेन मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके आपको रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट में कोई यहाँ सारे देखो स्ट्रिंग है। अभी रिज़ल्ट में देखो ये डेटा टाइप देखो बदल गई है ना। तो यहाँ पे भी आप वैलिडेट कर सकते हो। इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखना करेक्ट डेटा टाइप हमें मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम ये थी कि देखो ये जो जॉब है ना, ये 2 बार जॉब रन कर रही है। जब एनफर स्कीमा अपन यूज़ करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होता है, ये 2 टाइम डेटा को रीड करता है। एक बार डेटा को कंप्लीट डेटा को रीड करता है, दूसरे बार ये डेटा टाइप को रीड करता है, तो डुप्लीकेशन हो रहा है ना। देखो एनफर स्कीमा यही है, एनफर स्कीमा इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। इट मीन्स दैट द डेटा इज़ रीड ट्वाइस, 2 बार डेटा रीड हो जाती है। एक बार डेटा को एनफर करने के लिए, दूसरे बार डेटा को रीड करने के लिए। दो बार यह डेटा को रीड कर रहा है, रिपीटेशन ही हो रहा है ना, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो लार्जर डेटा सेट के लिए ऑप्टिमल नहीं होगा। कैसे ऑप्टिमल होगा यार, इतना बड़ा मेरा डेटा सेट है और ये 2 बार रीड कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा डेटा को रीड करने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये प्रेफरेबल वे नहीं होता है। एक मोर रोबस्ट वे है, वो है मैनुअल स्कीमा क्रिएट करना। मैनुअल स्कीमा क्रिएट कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड की हेल्प से। ये चीज़ मैंने आपको जब मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट करके दिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि कैसे एक स्कीमा क्रिएट करते, वो चीज़ मैंने आपको बताया था। अगर याद हो आपको तो, नहीं है तो फिर अगेन मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड की हेल्प से अपन स्कीमा क्रिएट करेंगे एंड उस स्कीमा को फिर यहाँ पे कॉल कराएंगे। तो
यूजिंग स्कीमा द रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्ट टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड। स्ट्रक्ट टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्ट टाइप जो है ना वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड स्ट्रक्ट फील्ड फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। हम कहने का मतलब ये, स्ट्रक्ट फील्ड कॉलम के नेम को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्ट टाइप जो है वो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्कीमा कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, स्पार्क जॉब 2 टाइम्स, ये 2 बार रन किया है। जब मैं स्कीमा यूज़ करूँगा ना तो सिर्फ एक ही बार रन होगा, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप तो हम पहले ही उसको डिफाइन कर देंगे ना, तो वो 2 बार नहीं करेगा, वो सिर्फ डेटा को ही रीड करेगा, उसको डेटा टाइप रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ %MD क्रिएटिंग मैनुअल स्कीमा, ठीक है, और मैनुअल स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो मैनुअल स्कीमा क्रिएट कर, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, एक अरे बनाएंगे, टपल्स का एक अरे बनाएंगे, ठीक है। वो अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो जनरली कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ कंट्रीज़ स्कीमा, और इसमें मैं सबसे पहले तो स्ट्रक्ट टाइप यूज़ करूँगा, लेकिन मैं आपको बताया था स्ट्रक्ट टाइप स्ट्रक्ट फील्ड को यूज़ करने से पहले आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम PySpark.SQL.types import struct type struct field, ठीक है, struct field। और जो भी डेटा टाइप आप यूज़ करोगे, कॉलम के डेटा टाइप होते हैं ना, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डबल है, वॉटेवर। तो मैं हमारे पास देखो क्या क्या है, डबल है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, तो मैं इनको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, डबल टाइप, इतना ही है ना, और तो है नहीं। हाँ इतना ही है, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो इतना हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, struct स्ट्रक्ट टाइप है ना, स्ट्रक्ट टाइप। अब मैं आपको बोला था एक अरे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक कॉलम को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, एक एक कॉलम को आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे एक मैं आपको बता के दिखाता हूँ, स्ट्रक्ट फील्ड, ठीक है। स्ट्रक्ट फील्ड में मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मेरा जो कॉलम का नाम है वो है कंट्री आईडी। यहाँ पे आप देखोगे कंट्री आईडी, फिर नेम है, इस तरीके से एक एक करके हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्ट फील्ड। तो मैं एक करके आपको पहले दिखाता हूँ। स्ट्रक्ट फील्ड, इसमें मैं वो डिफ़ाइन कर दूँगा जो भी मेरे कॉलम का नाम है, कंट्री -ID, ठीक है। पहला आएगा पैरामीटर आएगा आपके कॉलम का नाम, फिर उसका टाइप क्या है वो आप देख लो, टाइप है इंटीजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप, ठीक है, ये आपका डेटा टाइप हो गया। और तीसरा नलेबल है या नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक। सिमिलरली आपको अगेन स्ट्रक्ट फील्ड करके आपको दूसरे कॉलम का नाम, आई गेस नेम है ना, नेम करना पड़ेगा, और नेम तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा, तो आप इसको लिख दो स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। नलेबल, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। इस तरीके से आपको एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक है। इन सब के लिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया, सारा डिफाइन कर दिया स्कीमा, ठीक है। तो देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसका नाम दिया, ये स्कीमा अपन बना रहे हैं। इसको स्ट्रक्ट टाइप क्या डिनोट करता है, स्ट्रक्ट टाइप वैल्यू डिनोट करता है, और स्ट्रक्ट फील्ड क्या डिनोट करता है, ये आपके फील्ड को डिनोट करता है, ठीक है। पहला आर्गुमेंट हम आपका कॉलम का नाम होगा, ठीक है। सेकेंड आर्गुमेंट क्या होगा आपका डेटा टाइप, और जो थर्ड आर्गुमेंट है, जो लास्ट आर्गुमेंट है, फॉल्स एंड ट्रू, जो भी अपन यहाँ पे ट्रू पास किए, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है नलेबल है या नहीं है, नलेबल और नॉट नलेबल, ठीक है। कूल, तो अब इसको अपन क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ऑल्ट एंटर, प्रॉब्लम आ गई स्पार्क, ओके, SPARK,
टाइपो मिस्टेक, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गई जस्ट नाउ। एंड अब मैं रीड करूँगा। देखो पिछले टाइम जब मैं रीड किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पिछले टाइम जब मैंने रीड किया था देखो 2 स्पार्क जॉब है ना। इस बार देखते हैं कितने स्पार्क जॉब रन होते हैं। तो मैं सेम नाम से करता हूँ, कंट्रीज df इज टू स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV करता हूँ, ठीक है। एंड CSV में मैं फाइल का पाथ दे देता हूँ। तो मेरे फाइल का पाथ टाइप ही कर लेता हूँ यार। टेबल्स के अंदर इनपुट टेबल्स, इसके अंदर है कंट्रीज इन्फो डॉट CSV, ठीक है, ये हमारे फाइल का नाम है। अब मैं पास करूँगा हेडर, तो ऑब्वियसली मुझे पास करना पड़ेगा। हेडर को मैं कर दूँगा ट्रू। एंड देन क्या पास करूँगा, स्कीमा। पहले अपन इन्फर स्कीमा कर रहे थे, इस बार सिर्फ स्कीमा करेंगे। स्कीमा इक्वल्स टू जो भी स्कीमा हमने बनाया, तो हमने कौन सा स्कीमा बनाया, कंट्रीज स्कीमा है ना, ठीक है। अब इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ और देखते कितने स्पार्क जॉब रन हो रही है। लास्ट टाइम 2 हुई थी जब हमने इन्फर स्कीमा किया था, इस बार देखो सिर्फ एक ही, ठीक है, सिर्फ एक ही हुई है, ठीक है। एंड ये करेक्ट डेटा टाइप दे रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन किया, एक्सप्लिसिटली हमने डिफ़ाइन किया है कि हमारा डेटा टाइप ये है, इस कॉलम का डेटा टाइप ये है, तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट डेटा टाइप ही रिटर्न करेगा ना। मैं आपको आउटपुट पहले दिखाता हूँ, कंट्रीज df डॉट डिस्प्ले, नॉट दिस वन, डॉट डिस्प्ले, ठीक है, ये रही आपकी आउटपुट। एंड आपको मैं डेटा टाइप भी दिखाई देता हूँ, कंट्रीज डॉट डी टाइप्स, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो डेटा टाइप बिल्कुल करेक्ट मिल रही है हमें, आउटपुट बिल्कुल करेक्ट मिल रही है हमें, ठीक है। एंड स्पार्क जॉब हमारी सिर्फ एक ही बार रन हो रही है, तो है ना। जब भी आप CSV फाइल को रीड करो, नो मैटर आपका डेटा का साइज़ कितना हो, बड़ा हो छोटा हो, हर बार आप कोशिश करो कि मैनुअली आप स्कीमा क्रिएट करो एंड उसको यहाँ पे आप डिफ़ाइन करो, ठीक है। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप CSV फाइल को रीड कर सकते हो। एक अल्टरनेट वे है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो डेटा फ्रेम का नाम मैं सेम ही रखूँगा और यहाँ पे मैं करता हूँ स्पार्क डॉट रीड डॉट, मैं इस बार करूँगा ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस में मैं हेडर वगैरह बाद में पास करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्कीमा डॉट स्कीमा करूँगा और स्कीमा में मैं अपने स्कीमा को कॉल कर लूँगा। तो कंट्रीज स्कीमा एंड देन कंट्रीज स्कीमा, ओके, एंड देन डॉट CSV, ठीक है। और पहले मैं फाइल पाथ ये मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, कितनी बार टाइप करूँगा। तो ये रही मेरी फाइल की पाथ, ठीक है। तो ये रही मेरी फाइल की पाथ एंड मैं CSV में कर देता हूँ पाथ इज इक्वल्स टू फाइल पाथ एंड ऑप्शन में मैं करूँगा हेडर इक्वल्स टू ट्रू। तो एक ये भी तरीका, आप इस तरीके से भी अपने फाइल को रीड कर सकते हो। दो तरीका है, जैसे मन करे आप वैसे रीड करो, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं रहा है, आपकी मर्जी। डॉट डिस्प्ले करा लो, डॉट शो करा लो, जो मर्जी है वो करा लो, बट करो, कुछ ना कुछ तो करो गाइस, ठीक है। तो ये आउटपुट एकदम सही आ गई एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही आउटपुट हमें मिला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो